बात कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेज की। क्या होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेज? तो हम ऐसे बताते हैं कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप रेडिएशन इमिट करते हैं। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो अपने आप रेडिएशन इमिट करते हैं। ये एलिमेंट्स तीन तरह के जनरली रेडिएशन इमिट करते हैं, तो उसमें उसी का नाम हम देते हैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और तीसरा गामा रेज। अल्फ़ा, बीटा और ये रहा तीसरा गामा रेज। ठीक है, एक एक करके बात करें तो अल्फ़ा रेज की अगर बात करें तो इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास होता है 4 यूनिट। तो हम लिखते हैं 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट मास। समझ आई बात? तो ऐसे बोल सकते हैं He2+, इसको हीलियम का न्यूक्लियाई इसको बोल सकते हैं He2+। He2+ में क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और हीलियम का मास कितना होता है 4। तो हम इसको बोल सकते हैं He2+, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और मास इसमें 4 यूनिट। तो इसको बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियाई। वही बात करें अगर बीटा रेज की, तो बीटा रेज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं बीटा रेज को कि सेम जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसा ही हम बीटा रेज को कंसिडर करते हैं। गामा रेज की बात करें तो ये न्यूट्रल इन नेचर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और कोई मास भी नहीं होता है। तो हम लिखते हैं डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, इसमें कोई पार्टिकल भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें तीनों रेज की पेनिट्रेटिंग पावर की, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है आसानी से, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेज की होती है। अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। अल्फा रेज स्किन तक रह सकता है, ठीक ना। तो गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आराम से जा सकता है, इंटर कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं गामा रेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। अल्फा रेज ज़्यादा हार्मफुल नहीं, क्योंकि वो स्किन तक ही रह सकता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। तो ये है अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में।